अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 इन दोनों के सॉल्यूशन देख चुके हैं। वहां तक हम लोग को जो भी पढ़ना था उसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड आपको बता चुका हूं मैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके आगे अब आती है एक्सरसाइज 4.3 और उस 4.3 को सॉल्व करने से पहले आपको एक बहुत जरूरी चीज समझनी है और वही आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग डायरेक्ट नहीं जाएंगे जैसा कि कुछ बच्चे करते हैं कि सीधे एक के बाद एक एक्सरसाइज लगाते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि एक्सरसाइज के पहले भी कुछ समझना होता है। जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आप एक्सरसाइज पे जाने से कोई फायदा नहीं है। आप वहां चले भी जाओगे फिर भी समझ में नहीं आएगा कि हम करेंगे क्या। तो आज हम लोग यही समझेंगे। आज की जो क्लास होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पे होगी, वो है आपका नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, हम लोग आज यहाँ पे जानेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या नेचर होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, इसके बारे में समझेंगे। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हो तो आप उसको सॉल्व करते हो कि आपने उसके तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हो तो आप उसमें ये देखते हो कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर रहे हैं। आज आप यहाँ पे ये समझो कि किस तरह से हम लोग एक जो इक्वेशन दी जाएगी उसका रूट कैसे निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये इक्वल टू में होती है 0 और ये आपकी एक क्या है, इसी फॉर्म में आपकी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है तो आपको इसको देख के तो समझ में आ जाएगा कि ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन उसका नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे। तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम लोग इसमें कौन सा जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है, यहां पर यूज करते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है एक फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं धराचार फॉर्मूला। आप ये भी जानते होंगे कि ये धराचार फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से के बाद जब आप ये फॉर्मूला देखोगे तो इसका नेचर निकालने से पहले आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो है डी। और डी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये होता है डी। जब तक आप डी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करोगे तब तक आप उसका नेचर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब डी है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। और जब डी की वैल्यू आप निकालोगे तो डी की वैल्यू बेटा तीन तरह से होती है। डी की तीन कंडीशन होती है। एक होती है जब डी की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 से बड़ी होगी। ठीक है, दूसरी होगी जब डी की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी, और तीसरी होगी जो डी की वैल्यू है वो इससे क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ये तीन कंडीशन होंगी। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई, आपने उससे ए बी सी निकाला और ए बी सी निकालने के बाद इसकी कंडीशन देखोगे। डी किसके बराबर होगा, डी जो होगा वो किसके बराबर है, b² माइनस 4ac। डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो इसी के बराबर होगा। जब तक आप यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं रखोगे तब तक आप उसको यहाँ पर नहीं देख पाओगे। डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब ये आपको ध्यान रखना है कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac है। अब जब d की वैल्यू जो है 0 के बड़ी हो जाएगी, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो उस केस में आपके जो रूट्स होंगे वो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये याद रखना है कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल जब डी की वैल्यू जो हो रही है वो 0 से बड़ी आ रही है। अब जब डी की वैल्यू जब यहाँ पे इक्वल हो जाएगी 0 के, तब कैसे होंगे, तब होंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तब रूट्स ज्यादा हो, दोनों में फर्क समझो। यहाँ पे जब वैल्यू 0 से बड़ी जा रही थी तब उसके रूट्स अनइक्वल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब डी की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तब उसके रूट्स रियल हो रहे हैं और इक्वल जा रहे हैं। ये दो चीज तो आपको समझ में आ गई कि इसके रूट्स रियल होंगे और
अनइक्वल होंगे, यहाँ पे रियल होंगे और इक्वल होंगे। उसके बाद तीसरी, जब डी की वैल्यू 0 से बढ़ी जा रही है तब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर। अब यहाँ पे इक्वल अनइक्वल के बाद क्या आ जाएगा, रूट्स आर नॉट रियल। अब यहाँ पे रूट्स रियल नहीं होंगे, वो एक जिसको बोलते हैं कि जब रियल ही नहीं है तो उससे कोई वैल्यू नहीं निकालनी है। तो यहाँ पे ये आपकी तीन कंडीशन हो जाएंगी डी की, वैल्यू 0 से बड़ी है, फिर 0 के बराबर है, फिर 0 से छोटी है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, इसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग लेंगे तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है 6। ये निकाल लिया आपने, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 6 है। अब सबसे पहले इसका d निकालो। जब d निकालोगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। c की तो वैल्यू निकालनी है, ये क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या रखोगे, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 मीन्स -5 का स्क्वायर 25 और 6 हो जाए 24, तो ये हो गई इसकी वैल्यू 1। अब देखो d की वैल्यू क्या आई 1। अब जो 1 आ रहा है वो 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो 1 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो d की वैल्यू आ रही है, रूट्स का नेचर कैसा है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे जो इसके रूट्स निकलेंगे वो रियल निकलेंगे और अनइक्वल निकलेंगे। लेकिन अभी आपने सिर्फ ये निकाला है कि रूट का नेचर क्या है। यहाँ पे आपने क्या निकाला है, सिर्फ इस रूट का नेचर। लेकिन उसके पहले आप क्या, उसके बाद क्या निकालोगे कि इस रूट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है। तो उसके लिए आप यहाँ पे इसके वैल्यू निकालोगे x1। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको दो रूट वैल्यू चाहिए ना, तो उसके लिए आप रखोगे यहाँ पे -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। एक बार ये रखोगे x1 के लिए, और x2 के लिए रखोगे -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आई होप ये बोर्ड में पूरा आपको विजुअल हो रहा होगा, जहां तक मैं लिख रहा हूं यहां तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, x1 जब निकालोगे तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b कितना है, माइनस और माइनस का 5 प्लस d रूट, यानी रूट में आ जाएगा, प्लस का रूट 1 और अपॉन 2। a की वैल्यू क्या है 1 ही है, तो ये क्या हो गया 5 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 अपॉन 2। वैल्यू क्या हो गई 3। x1 की वैल्यू क्या आ गई 3। इसी तरह से जब x2 की वैल्यू निकालनी होगी तो x2 के लिए एक बार वैल्यू माइनस में रख दोगे, -5 माइनस 1 अपॉन 2, तो +5 माइनस 1 अपॉन 2, तो कितना हो गया 4 अपॉन 2। तो वैल्यू क्या हो गई 2। मतलब x1 की वैल्यू क्या आई 3 और x2 की वैल्यू क्या आई 2। ये दो वैल्यू आ गई आपकी। यहीं पे आपको ये समझना है कि नेचर निकालने का मतलब क्या है, और उस नेचर के बाद उसकी रूट की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है। नेचर में आप ये देख रहे हो कि वैल्यू 0 से बढ़ी जा रही है, कि 0 के इक्वल है, कि 0 से छोटी है। लेकिन उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप उसका वहां पे रूट की वैल्यू निकालोगे, तो उसके जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी। तो ये हम लोगों ने समझा है, डी की वैल्यू होगी जब 0 के इक्वल होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से समझेंगे कि जब 0 के इक्वल होगी, ये पूरा रिपोर्ट यहाँ तक तो विजुअल हो नहीं रहा होगा, आपको इधर तक हो रहा है, पूरा विजुअल वहां तक जा रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पर भी हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 4, और d निकालेंगे। d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा -4, और बाहर लगा है -4। ठीक है, b यहाँ पे स्क्वायर से कर दो, b स्क्वायर मतलब कि -4 स्क्वायर
-4 इंटू 1 इंटू 4, -4 का स्क्वायर 16 और -16 कितना हो गया 0। डी की वैल्यू क्या आ गई 0। अब देखो जब डी की वैल्यू 0 आ रही है तो 0 में क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। उस केस में हम लोग वहां पे उसके निकालने के लिए फॉर्मूला क्या करेंगे, x इक्वल टू -b/2a प्लस माइनस रूट डी। ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये आप रूट निकाल रहे हो, और जब ये प्लस माइनस रूट डी जब 0 ही आ रहा है तो उसको आपको रखने का कोई सेंस नहीं है। 0 रखोगे यहाँ पे उसकी वैल्यू तो बराबर हो जाएगा। अब जब -b रखोगे तो -b कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस का 4 प्लस 0 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया 4/2, तो आंसर क्या आ गया 2। इसी तरह से आप यहाँ पे माइनस में रखोगे तब भी ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब जब तीसरी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे कि तीसरी वो नॉट रियल में आ रही है, तो उसके लिए वो आपके में नहीं है। आप सिर्फ इतना समझो कि हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए इतने सारे प्रोसेस करने हैं, और इतना सारा यही आपका जो एक्सरसाइज 4.3 है आपकी, वो पूरी इसी पर बेस्ड है। हम लोग इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सबसे पहले करना क्या है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरह से देखोगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर आप निकालोगे d, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट में d की वैल्यू क्या होगी, जब 0 से बड़ी आ रही है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। d इक्वल टू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। d लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल आ रहा है तो उसको हम लोग फाइंड वहां पे वैल्यू नहीं करेंगे। फिर मैंने आपको एक इक्वेशन रख के दिखाई है, x² माइनस 5x प्लस 6, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6, d की वैल्यू b² माइनस 4ac। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 24 1 इज, तो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। x1 रखेंगे, x2 रखेंगे। ये वाले फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और ये वाला, दोनों में फर्क क्या है, प्लस माइनस एक याद कर लो, x1 इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक प्लस में रख दो और एक माइनस में रख दो, x1 की वैल्यू निकाल दो, x2 की वैल्यू निकाल दो। फिर इसी तरह से मैंने दूसरी इक्वेशन रखी है, दूसरे में आपके रूट्स जो आ रहे हैं वो रियल आ रहे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो डी की वैल्यू 0 आएगी, और जब 0 आएगी तो उसको भी हम लोग यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। रूट डी आ रहा है, रूट डी मीन्स जो वैल्यू आ रही है, यानी कि 0 जो आ रहा है डी, ठीक है ना, डी हम लोग निकाल रहे हैं, डी यहाँ भी निकाल रहे हैं, ये भी तो डी ही है, आपको जो आया है ये भी डी है, तो ये प्लस रूट डी जो रखा है वो यही वैल्यू है जो आ रही है वैल्यू, ठीक है 1, ये जो आ रही है यही इसकी डी की वैल्यू है, वही आपको रखना है। बहुत आसान है, बहुत इजी है, अच्छी तरह से करो, जैसे सॉल्व किया है इसको उसी तरह से करो, और बहुत अच्छा इसका क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको इसके पूरे चैप्टर होने के बाद जब इसकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी तो मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दूंगा इसी चैप्टर पे बेस्ड, तो आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, और बताइएगा कि वो क्वेश्चन आपको कितने आसान लगे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।